वक्त की दस्तक एक आस है, था चाहतों की चाह में पाना जो ख्वाब है, खामोश से एक शोर की आग में उड़ने चली है बेपरवाह लहरें, छूते पलों के वो निशान, ये जहाँ है फैशन का, ये जहाँ है फैशन का, फैशन का, फैशन का। जिंदगी में आप कितने खुश हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि मायने ये रखता है कि आपके वजह से कितने लोग खुश हैं। आपकी और जेके वालिया की दोस्ती खत्म। इंडस्ट्री में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। हमारी मॉडल का है? तैयार होने के लिए। ओके, मैं आता हूँ। बाय। एक्सक्यूज मी, may I? सर आप? एक्सक्यूज मी। Call me JK, not sir. ओके सर। आई मीन जेके। So, कैसा लग रहा है तुम्हें शूट पर? बहुत अच्छा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आपके साथ शूट कर रही हूँ। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। तुम्हें पता है, तुम्हारे ऐड की पब्लिसिटी और प्रमोशन पूरे इंडिया और एशिया में होगा। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, हर न्यूज़पेपर में तुम्हारा ऐड आएगा। वाओ, गोवा में भी? ऑफ कोर्स, गोवा में भी। सर, आई मीन जेके, मुंबई आने के बाद लगता था कि कामयाबी मिलेगी भी या नहीं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो तुम्हें बहुत बड़े काम करने हैं मेरे साथ। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखो, वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ जीत की चाहत से ज्यादा हो। मैं याद रखूंगा। थैंक यू सर। फिर सर। जेके। I like it. See you soon. बाय। Bye. शानू, क्या है? ये देखो क्या है? क्या है? अरे जूलिया की फोटो छपी है, देखो। जूलिया की फोटो? हाँ। दिखाओ मुझे। हाय रब्बा, ये तो जूलिया की फोटो है। तो ये सीक्रेट है जो मुझसे छुपाया जा रहा था। मेलिसा ने मुझे बेवकूफ समझकर रखा है ना, जो मुझे बोल रही थी कि जूलिया बैंगलोर में जॉब कर रही है। ये कर रही है वो। मैं ना अभी जाकर उससे बात करती हूँ। रुको। अरे कहाँ जा रही हो? खाना तो देती जाओ। यहाँ पर आसमान गिर चुका है और तुम्हें खाने की पड़ी है। रुको अभी। ये सबसे जूलिया क्या गई, हमारा खाना पीना हराम हो गया। हेलो ब्रदर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? आप चाहे जितनी कोशिश कीजिए, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती है। मुबारक, आपके सारे राज खुल चुके हैं। है, पड़ोसियों से कोई बात नहीं छुपती। आज तो आपको मिठाई खिलानी पड़ेगी। कौन सा राज और कौन सी मिठाई? बनिए मत ब्रदर। अरे आपकी बेटी की इतनी तरक्की हुई है, वो इतनी आगे बढ़ गई है, मिठाई तो बनती है। देखो, मेलिसा अभी आईएएस ऑफिसर नहीं बनी,
जब बन जाएगी ना, सबसे पहली मिठाई तुम्हें खिलाऊंगा। तुम्हें किसी ने गलत खबर दी। मैं मेलिसा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जूलिया की बात कर रही हूँ। जूलिया की? हाँ, वो इतनी बड़ी मॉडल बन गई है, न्यूज़पेपर में उसकी इतनी बड़ी ऐड आई है, और आप तो ऐसे कह रहे हैं ब्रदर जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। ये देखिए। मॉडलिंग में इज्जत है, पैसा है, शोहरत है, बड़ी बड़ी चैनल्स और मैगजीन के आप हेडलाइंस और कवर में होते हो। लोग आपके पीछे भागते हैं बस सेल्फी लेने के लिए। आपको किसी को सलाम नहीं करना होता, दुनिया आपको सलाम करती है। कहाँ खो गए आप? ये मेरी लड़की नहीं है। मेरी बेटी नहीं है मतलब? ये जूलिया ही तो है। मैं क्या जूलिया को पहचानती नहीं हूँ? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता करना ही पड़ेगा। बानी सिंह, आओ आओ। बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा? और आज तुम्हारे साथ जेके नहीं आया, क्या हुआ? ओह यस, वो तो बिजी होगा ना आजकल, वो नई मॉडल के साथ। क्या नाम था उसका? हाँ, जूलिया फर्नांडिस है ना? राइट। तुम्हें इस हाल में देख के तरस आता है और गुस्सा भी। बुरी हो ना मैं? हाँ, मैंने कहा था जेके से पंगा मत लो। देख लिया, उसने एक राह चलती लड़की को देखा और तुम्हारी जगह लाकर रख दिया। क्या कर पाई तुम? कुछ नहीं। जेके को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। And you know what? हमारा प्रोडक्ट लॉन्च बहुत सक्सेसफुल हो गया। जूलिया को फ्री में करोड़ों का प्रमोशन मिल गया, और आगे देखना उसको क्या क्या मिलता है। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और पता है तुम्हें, मैं भी कोई राह चलती लड़की नहीं हूँ। और आपको एक बात बताऊं, अगर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो उसे रिस्पेक्ट देना आना भी चाहिए। और तुम तो जानती हो ना जेके और मेरे बीच में क्या था। जेके ने क्या किया है मेरे साथ? हाँ, मेरे स्ट्रगल पीरियड में मैं जब मजबूर थी तो मेरी मजबूरी का कैसे फायदा उठाया उसने, तुम तो जानती हो ना बानी। हाँ, और आज अगर मैं नशा करती हूँ तो वो भी उसी की देन है। कुछ भी कहो, ये जेके ने बहुत बुरा किया मेरे साथ। तुमने कौन सा प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाया? प्रॉब्लम तुमने क्रिएट किया था, और जेके ने चाहे तुम्हारे साथ जो भी किया हो, उसने तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और तुम भी इक्वली शामिल थी उन गुनाहों में। डोंट ब्लेम हिम अलोन फॉर दैट। मानती हूँ, ठीक है, मानती हूँ कि मैंने भी गलती की। लेकिन अगर मैंने गलती की तो मुझे एक बार फोन करता ना। वो नहीं, सिर्फ फोन नहीं किया, यूं रिप्लेस्ड। पर मैं भी पल्लवी सूर्यवंशी,
ये कोई खेल आसान नहीं है, तुम भी जानती हो, है ना? आ का दरिया है और डूब के जाना है। ओ कम ऑन पल्लवी, तुम कहाँ उस लड़की से अपने आप को कंपेयर कर रही हो? जेके की लाइफ में कई लड़कियां आई और चली गई, और जेके को कईयों का नाम तक नहीं पता। यू आर स्पेशल पल्लवी, तुम जेके की लाइफ में एक स्पेशल जगह होल्ड करती हो, एंड यू नो इट। इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा किया। स्टॉप इट पल्लवी, योर एटीट्यूड। उसे तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब ये सब लड़ाई बंद करो एंड जाकर दोस्ती करो। विनीत मल्होत्रा का फैशन शो आ रहा है। विनीत और मैं चाहते हैं कि उसमें शो स्टॉपर तुम बनो। अगर तुम्हारे और जेके के बीच में यही प्रॉब्लम्स चलती रही तो ये डिफिकल्ट होगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। डोंट वरी बानी, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन अगर विनीत मल्होत्रा के फैशन शो में कोई शो स्टॉपर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पल्लवी सूर्यवंशी होगी, एंड दैट्स माय प्रॉमिस। फिर क्या सोचा है आगे करियर के बारे में? बस 2 साल और, उसके बाद शादी। वो रह गई हूँ ये स्ट्रगल और लुक टेस्ट से, खत्म ही नहीं होते। कोई पैसे वाला बंदा पकड़ूंगी और उससे शादी कर लूंगी, फिर उसके पैसों से शॉपिंग और वर्ल्ड टूर। टेंशन की लाइफ खत्म, मजानी लाइफ। बाप रे, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेरे लिए तो मेरा करियर ही सब कुछ है, और ये शादी तो शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती। तू टेंशन मत ले, तेरा तो करियर अब स्टार्ट होने वाला है। जेके भी तेरे साथ है। फिर भी डर लगता है लोगों की बुरी नजर से। बहुत अजीब लोग हैं यहाँ पे। पापा को ये फील्ड कभी पसंद नहीं है। वो हमेशा बोलते थे कि ये वो नर्क है जिसमें लड़कियां हंसी खुशी कूद पड़ती हैं। मुझे कभी समझ नहीं आया पापा ऐसा क्यों बोलते थे। मुझे तो ये सब बहुत पसंद है, ये कैमरे की फ्लैशलाइट, ये रोशनी परियों जैसे कपड़े, खूबसूरत लोग, अलग ही दुनिया है ये। लगता है हमेशा इसी में रहो। जियो तो यहाँ, मरो तो यहाँ। अभी मरने की बात मत करो, बहुत काम है। कैसे हो हैरी? बढ़िया। और कोई न्यूज़? न्यूज़ तो ये है कि पल्लवी के बदन में आग लग गई, ये जानकर कि जेके ने जूलिया को अपने प्रोडक्ट के लिए साइन किया है। पर ये तो जेके का एक छोटा सा काम है, फिर उससे प्रॉब्लम क्यों? वो तो अभी भी जेके इंडस्ट्रीज की फेस। क्योंकि उसे खतरा महसूस हो रहा होगा। अरे ये एड भी तो वो ही करने वाली थी ना, पर लास्ट मोमेंट पे जेके ने तुम्हें फाइनल कर दिया और उसे इन्फॉर्म भी नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये, विनीत मल्होत्रा का शो आने वाला है, फैशन शो। अब ये कौन है? ही इज अ वेरी बिग डिजाइनर ऑफ आवर इंडस्ट्री। बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और मॉडल्स के कपड़े वही डिजाइन करता है। एंड आई थिंक विनीत पल्लवी को ही अपना शो स्टॉपर लेगा, क्योंकि वो दोनों बहुत क्लोज हैं। और इस वक्त पल्लवी से बड़ी कोई मॉडल नहीं है इंडस्ट्री में। हाँ, लेकिन पल्लवी और जेके के रिलेशन अब पहले जैसे नहीं रहे। और विनीत मल्होत्रा कभी जेके से पंगा नहीं लेगा। विनीत वही करेगा जो जेके चाहेगा। और जेके क्या चाहता है वो जेके ही जानता है। So let's just wait and watch.
ये देखो मैंने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता। ओह वाह, कितना अच्छा है। शाबाश, पापा खुश हुआ। ये तो अभी से राजा की रानी लग रही। आजा आजा बेटी आजा। तुम देखना मेरी बेटी आगे बढ़ के मेरा नाम रोशन करेगी, बड़ी ऑफिसर बनेगी, बिग ऑफिसर। पेपर में ये बड़े बड़े फोटो छपेंगे, सब लोग मेरी बेटी की इज्जत करेंगे। I promise you, Papa. Thank you. God bless you, my child. Thank you, Papa. इतनी रात गए आप पेपर पढ़ रहे हैं? हाँ वो अब भूल गया था पढ़ना। नाराज हो ना जूलिया की फोटो देख के? माफ कर दीजिए उसे। वो आप जितनी समझदार नहीं है ना, लेकिन आप तो समझदार हो। मैं कौन होता हूं उसे माफ करने वाला? वो खुश है, उसे सक्सेस मिल रहा है, बस और क्या चाहिए। उसने मेरा कौन सा नुकसान किया है कि मैं उसे माफ करूं? नुकसान तो वो अपना कर रही है। क्या माँ बाप अपनी औलाद की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? औलाद के सारे नखरे तो माँ बाप ही उठाते हैं, और दुनिया वाले सिर्फ उंगलियां उठाते हैं। मैंने इस फैशन की दुनिया में कई मासूम बच्चियों को बर्बाद होते हुए देखा है। रेनी, शायद तुम इस बात को अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब समझोगी ना, बहुत देर हो चुकी है। हमारी जूलिया बहुत समझदार है, वो अपनी हद कभी पार नहीं करेगी। उसने ना वहाँ लोगों से अच्छे रिश्ते बनाए हैं, और वो लोग भी उसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो सिर्फ माँ बाप का मुफ्त में मिलता है। इसके बाद दुनिया का हर रिश्ता पूरी कीमत दे के लेना पड़ता है। मम्मा, मिली, तेरे पापा ना जूलिया से बहुत प्यार करते हैं। उनकी नाराजगी ना एकदम छोटी है, सिर्फ ऊपरी है, लेकिन वो आज भी अंदर से ना जूलिया की बहुत फिक्र करते हैं। वो उतना ही प्यार करते हैं जितना बचपन में करते थे उससे। हाँ, मैंने खुद ने देखा उन्हें पेपर में उसकी फोटो को देखकर ना रो रहे थे। पापा बहुत अच्छे हैं माँ, वो कभी किसी से नफरत कर ही नहीं सकते। ये लड़ाई केवल सोच के बीच, रिश्तों के बीच नहीं। देखना माँ, बहुत जल्दी हमारे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा, पहले जैसा। सच में? हाँ माँ, आप बस गॉड पे भरोसा रखो। एक काम करो, ये प्रोडक्ट का सैंपल आज ही भिजवा दो। ओके सर। और हाँ, मुझे कुछ ईमेल्स का रिप्लाई करना है, सो प्लीज रिमाइंड मी इन द इवनिंग। श्योर सर। थैंक यू। मॉर्निंग जेके। मॉर्निंग मानी। यू मे गो ना। क्या बात है, सूरज कहाँ से निकला? जेके और सुबह सुबह काम कर रहा है। आई एम सरप्राइज। सरप्राइज करना अच्छा लगता है मुझे, आई लव इट। सो एनीवे, व्हाट्स न्यू? न्यू ये है कि विनीत मल्होत्रा इज बैक फ्रॉम प्राग और वो मुंबई भी आज सुबह आ चुका है। लवली, यहाँ कब आ रहा है? ही इज ऑन हिज वे, आता होगा। परफेक्ट। और शो की सारी तैयारी हो गई ना? या ऑलमोस्ट डन, बस मॉडल्स और शो स्टॉपर फाइनल करना बाकी है।
दैट्स ओके, वो हो जाएगा। इस बार हम कुछ अलग करेंगे, समथिंग रियली डिफरेंट। तुमने कुछ सोचा है शो स्टॉपर कौन होगा? कुछ सोचा है मैंने, पर हाँ, पल्लवी डेफिनेटली शो की शो स्टॉपर नहीं होगी, कोई और होगी। जेके, मैं पल्लवी से मिली थी, वो बहुत डिस्टर्ब्ड है और नाराज भी, बिकॉज हम उसे अवॉइड कर रहे हैं। आई डोंट केयर बानी, जीतने का मजा तभी आता है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। और पल्लवी को उसकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी है। किसकी औकात याद दिला रहे हो जेके? Here comes the man, Vineet Baba. Come, How are you? Have a seat. हाय विनीत, हाँ, हाउ आर यू? वैसा ही हूँ जैसा था, एब्सोल्युटली नो चेंजेस। Good. और शो की तैयारी होगी सब? अच्छी चल रही है, कुछ ड्रेसेस बाकी है और मॉडल्स फाइनल करने हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि ये स्पेशल डिपार्टमेंट तो जेके का है। विनीत, यही तो सबसे अच्छा पार्ट है इस इंडस्ट्री का। बाकी सब बोरिंग है, लेकिन इस बार ये पार्ट तुम संभालोगे। सारी मॉडल्स को तुम ही फाइनल करोगे। Are you sure? यस, एब्सोल्युटली। मेरा इंटरेस्ट बस शो स्टॉपर में, वो मैं चूज करूंगा। ओके, यू आर द बॉस। लेकिन मुझे तुम्हारी चॉइस पता है, पल्लवी सूर्यवंशी, द शो स्टॉपर। नहीं, पल्लवी नहीं। ओके, लेट मी गेस, इस बार कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी होगी, राइट? रॉन्ग विनीत, इस बार तुम्हारे शो की शो स्टॉपर है जूलिया फर्नांडिस। बड़ी लंबी उम्र है तेरी, बस अभी तेरे लिए प्रे करके आ रही। तेरे प्यारे जीसस ने सुन ली, मिली, मेरा सपना पूरा होने वाला है। मैं एक बड़ी सुपर मॉडल बन जाऊंगी। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। लेकिन हुआ क्या? विनीत मल्होत्रा के शो में मैं शो स्टॉपर हूँ, मेन मॉडल। ओह वाह, अच्छा तो खुश तो है ना? बहुत खुश, मैं बता नहीं सकती।